साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO 2021 इसकी स्ट्रेटजी के बारे में। साथियों हम स्ट्रेटजी की तो बात करेंगे ही, लेकिन स्ट्रेटजी बनाने से पहले साथियों जिन लोगों ने, वैसे मैं बता दूं, जिन्होंने अभी हमारी एक मनोवैज्ञानिक रणनीति वाली वीडियो नहीं देखी है इससे पहले, वो एक बार चेक कर लें और उस वीडियो को देखें। और उसके बाद मेन स्ट्रेटजी बनाने से पहले जब भी आप मेन सेक्शन लें तो उससे पहले दो बातों का ध्यान बिल्कुल रखें। तो मैं ये दो बातें आप लोगों के सामने बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिएगा, वो कौन सी बातें हैं दो। तो पहली बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखने वाली, वो ये है कि हमारी जो स्ट्रेटजी हो 2021 के लिए, तो 2021 के लिए वो कुछ इस प्रकार की हो कि वो केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के लिए ना हो, मीन्स नॉट ओनली फॉर RO और ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी हम रणनीति सेट करेंगे वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो एक वाइड एरिया कवर करे, यानी कि जो अन्य एग्जाम है उनको भी वो कवर करे। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट RO है, इट इज़ नॉट ए रेगुलर वैकेंसी, रेगुलर नहीं है। और रेगुलर ना होने की वजह से हम लोग ये स्ट्रेटजी ज़्यादा आगे तक काम नहीं ला सकते हैं। तो इसको हमें यहीं पर समेटना होगा और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि ये स्ट्रेटजी हमारे कारगर भी रहे और ये सपोर्टिव रहे दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं। जैसे फ्यूचर में आने वाले आप देखेंगे कि जो लोग UP PCS की तैयारी कर रहे हैं या UP PSC RO ARO की तैयारी करेंगे, तो साथियों वी डोंट हैव मच टाइम, उतना ज़्यादा समय नहीं है। तो इसलिए स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से होगी कि जो हमारी मल्टी कवरेज करने वाली होगी। तो आप ध्यान रखें कि जो स्ट्रेटजी है हम उसी तरीके से तैयार करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं और चीज़ें समझिएगा बात को साथियों। जैसे हमारे पास अलग अलग सेक्शन है और उन अलग अलग सेक्शन में जैसे हम कुछ सब्जेक्ट पे बात करें, जैसे एक है रीजनिंग। अब रीजनिंग पे अगर हम लोग बात करें साथियों, तो ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आती है। अब चाहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, तो दो बातें तो आपको ये ध्यान रखनी है। रीजनिंग हो गई, जैसे आपका हिंदी हो गया। हिंदी के लिए आपको पता है कि UP PCS और ये RO ARO जो आयोग वाले होते हैं, कमीशन वाले होते हैं, उनके लिए काम आ सकती है। या फिर आप अगर UP SSSC की तैयारी कर, तो पता हो कि अप्रैल में इसका PET एग्ज़ाम। तो अगर PET एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसको नज़र में रख करके हिंदी को कवर कर सकते हैं। या फिर एक होता है GS का सेक्शन। साथियों GS का सेक्शन तो ये ऑल, बस इसके बारे में तो कुछ नहीं कहना है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो GS का सेक्शन ये ऐसे कवर हो सकता है। और एक सवाल इसमें आता है कंप्यूटर का। आप कंप्यूटर के अगर हम सवाल देखें, इसमें भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो कंप्यूटर को भी आप कम ना समझें। साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट RO तो है ही, या ARO तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो UP PSC है उसका RO ARO, और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर वहाँ पे, क्योंकि 10 मार्क्स का आता है। और यहाँ इसमें देखेंगे आप तो ये लगभग 20 मार्क्स का आता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ ये सब्जेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सारी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके से कवर होनी चाहिए कि वो खाली एक ही एग्जाम के आसपास न घूमे। तो मेन प्रॉब्लम जो करता है वो हमारा करता है इंग्लिश। तो साथियों जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एग्जाम्स की जो अन्य प्रकार के हैं जिनमें इंग्लिश आती है, तो वो सारे इंग्लिश को अच्छे तरीके से तैयार करें। लेकिन जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जो यूँ कह लीजिएगा UP स्टेट वाले,
तो उनको तो विशेष तौर से मेरे हिसाब में रीजनिंग, हिंदी, जीएस और कंप्यूटर, इन पे ध्यान देना चाहिए विशेष तौर से। और इंग्लिश को हम तब तैयार करेंगे जब हमारा, अब आप कहेंगे इंग्लिश को तैयार क्यों ना करें, तो इंग्लिश को तैयार करिएगा, मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश को तैयार जब करिएगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए। एक तरीका तो ये है कि आप नोटिफिकेशन को ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, और अब से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, देर ना करें। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रेटजी मैं भी अपनी एक आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी एक प्रतिभागी रहूंगा आप लोगों के साथ इस बार भी। तो हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके स्ट्रेटजी को तैयार करेंगे। तो पहली बात तो जो आप ये समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है अगर समझ गए हैं तो, नहीं तो फिर मेरे साथ अभी और चलिएगा, दूसरा पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है साथियों, कवर, क्वेश्चन को कवर करने की। जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी एग्जाम हो तो एग्जाम के आप देखते हैं 3 सेक्शन कर लेते हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से, या तो सवाल इजी होंगे, या मॉडरेट होंगे, या फिर वो टफ होंगे। साथियों जितने भी एनालिसिस आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, उन एनालिसिस के हिसाब से बाद में क्वेश्चन के 3 क्लासिफाई कर देते हैं, 3 हिस्सों में, इजी, मॉडरेट और टफ। और इसको बताऊं तो साथियों जो इजी और मॉडरेट होते हैं ये ऐसे होते हैं कि यहाँ पर सवाल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि इजी और मॉडरेट हम उसी को कहते हैं जो किसी प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप अच्छी तरीके से समझिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर में कहीं भी पूछा गया हो तो वो सवाल हमें इजी लगते हैं और मॉडरेट लगते हैं। रीजन ये है क्योंकि हम लोग उनको कहीं ना कहीं स्टडीड होते हैं, वो हमारे, मतलब वो हमारे कहीं ना कहीं पहले से ही पढ़े हुए होते हैं, इस वजह से हम लोग उनको इजी और मॉडरेट की कैटेगरी में रख देते हैं। दूसरे होते हैं टफ कैटेगरी के। टफ कैटेगरी के ये होते हैं कि ये कहीं भी नॉट, मतलब यूँ कह लीजिएगा किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर में नहीं आए होते हैं, और ये एक टाइप के न्यू सवाल होते हैं, न्यू वन सवाल। तो इन न्यू सवालों को आपको 2 तरीके से देखना है। अब ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली हैं, तो जरा ध्यान दें साथियों। अब ये जो इजी और मॉडरेट सवाल है जिसको आप लोग ये कह रहे हैं, तो इसके नीचे बात एक ये है कि यहाँ पर आप कुछ कोताही ना बरतें, ठीक है, लूज पॉइंट ना छोड़ें अपना। रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे लीड दे गए तो साथियों 2 तरीके से आप निकलते हैं। एक तो आप उन हल्के हल्के सवालों को हल्के में ना लें जो इजी होते हैं। जैसे अगर कोई सवाल आता है कि भाई दीन इलाही किसने चलाया, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दरवाजे एम्परर अकबर, उन्होंने इसको दीन इलाही को चलाया। लेकिन एक व्यक्ति जो काफी होशियार है, लेकिन उसने वो यहाँ पर लूज कर दिया इजी सवाल, या तो उसने रिवीजन नहीं किया है, पढ़ा नहीं है इस वजह से, या फिर किसी अन्य कारण से, तो यहाँ पे वो 1 नंबर की लीड दे देगा। तो जो इजी सवाल होते हैं और मॉडरेट सवाल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करके आते हैं, ये खास बात होती है। तो साथियों जो प्रीवियस ईयर के सवालों को लगातार करते रहते हैं वो अपने 1-1, 2-2 नंबर की लीड यहाँ पे गेन करते रहते हैं, अपेक्षा उनकी जो लोग प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं करके आए होते हैं। दूसरा ऐसा कोई भी सवाल हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी हल्के सवाल को लेकर के आप लोग लीड ना दें, नो लीड। तो यहाँ पे क्या होगा, लीड अगर आप नहीं देंगे तो वो आप नहीं छोड़ सकता कोई। कहने का मतलब ये अगर उसने 10 सवाल इजी आए और 10 ही सवाल, ये एक व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ए ने भी 10 किए और बी ने 10, क्योंकि इजी है, तो यहाँ पे आपने एक भी नंबर की लीड नहीं दी, और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, ये तो हमारा याद का होता है, हम उसको प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो यहाँ पे अगर हम चाहे जिस भी वजह से 1-2 पॉइंट की लीड दे रहे हैं वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरी तरफ आए तो यहाँ पे 2 तरीके की बात होती है। एक तो वो बच्चे जो खाली पिछले ईयर के सवालों को या फिर चलते फिरते सवालों को वैसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक बच्चा तो वो है, और एक बच्चा वो है जो नई नई किताबों को अलग अलग तरीके से पढ़ता रहता है। तो यहाँ पर अगर आप नया पढ़ रहे हैं कुछ, तो यहाँ लीड ले सकते हैं।
लीड गेन की जा सकती है। और यहाँ पर जो ऐसा बच्चा है जो खाली छोटी छोटी किताबें और वैसे ही पढ़ता है, तो वो यहाँ पे लीड दे सकता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे तो लीड गेन कर सकते हैं, और यहाँ लीड वो किसी को ना दें, तो यहाँ लीड ना देने की वजह से वो पीछे नहीं रहेंगे, और यहाँ लीड लेने की वजह से वो कट ऑफ से, आपको पता है, प्लस ही रहने वाले हैं, कट ऑफ से ऊपर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपकी समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही हैं तो थोड़ी सी मैं दोबारा से तो बता ही दूंगा, लेकिन स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दो बातें कौन कौन सी हुई देखिएगा एक बार दोबारा से। पहली बात हो गई कि आपको स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से तैयार करनी है कि वो अदर एग्जाम्स के, अदर जो एग्जाम्स हैं उनके भी काम आए, तो आप फेल ना हो। अगर किसी वजह से लीड दे रहे हैं या फिर आप लूज पॉइंट कर रहे हैं, तो वो अदर एग्जाम्स में काम आ जाए। दूसरा पॉइंट कि आपको जो तैयार करने हैं, सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो इस तरीके से करने हैं कि आप जो इजी सवाल है और मॉडरेट सवाल है, तो वो किसी को आसानी से लीड ना दें। तो लीड ना देने के लिए आपको क्या करना है, लगातार प्रीवियस ईयर के सवाल कंप्लीट करने हैं। और प्रीवियस ईयर के ऐसा नहीं है कि आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के करने हैं, अन्य जो भी सवाल हैं सबको कंप्लीट करना है। दूसरी तरफ जो टफ सवाल होते हैं उनको करने के लिए आपको समथिंग न्यू, कुछ नया भी पढ़ना है। तो ये इस तरीके से दो चीज़ें हैं जो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने से पहले ध्यान रखनी है। और साथियों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। तो अभी हम लोग कैसे रणनीति बनाएंगे उस पर भी मैं एक बार चर्चा कर लूँगा। तो अपनी स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर करके मैं दे दूंगा। तो आप लोग भी चाहें तो उसको फॉलो करें, चाहे थोड़ा सा अंश उसमें अपने पास ले लीजिएगा। तो ये सारी बातें रहेंगी। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर हम नई वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे या मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।